जब दिमाग में पोषक तत्व और ऑक्सीजन ठीक तरह से नहीं पहुंच पाते हैं तो नस में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। हालांकि दिमाग की नस में ब्लॉकेज की शुरुआत होती है तो इसके संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम समझते हैं ब्लॉकेज इन ब्रेन के बारे में। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसमें जरा सी भी गड़बड़ी गंभीर जोखिम खड़ा कर सकती है। बता दें कि दिमाग में 10 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह हमारे शरीर का कमांड सेंटर होता है जो कि शरीर को चलाने में मदद करता है। इसके अलावा सर्दी गर्मी जैसी कई इमोशन को महसूस करने में मदद करता है, मगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ी हो जाने पर दिमाग में रक्तस्राव और ब्रेन स्ट्रोक जैसी स्थिति पैदा हो सकती हैं। जब दिमाग में पोषक तत्व और ऑक्सीजन ठीक तरह से नहीं पहुंच पाते तो नस में ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं। हालांकि जब कभी भी दिमाग की नस में ब्लॉकेज शुरुआत होती है तो इसके संकेत मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। नसों में ब्लॉकेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए समझते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक नसों में ब्लॉकेज की समस्या को मेडिकल भाषा में सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। ये स्थिति तब पैदा होती है जब किसी व्यक्ति के दिमाग की नस में रक्त का थक्का बन जाता है। इसके कारण मस्तिष्क में ब्लीडिंग हो सकती है। रक्त का थक्का नस को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से नसों में दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे नसें डैमेज हो जाती हैं या सूजन की समस्या भी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं हम जो दिमाग की नसें होती हैं उसमें कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं, हमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे गंभीर सिरदर्द होना, धुंधला दिखाई देना, उल्टी होना, बोलने या बातचीत करने में परेशानी होना, अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाने में भी परेशानी होना, फोकस की कमी होना, शरीर के एक तरफ सुन्न महसूस होना, व्यक्ति का बार बार बेहोश हो जाना, स्ट्रोक जैसी स्थिति होना, याददाश्त से जुड़ी हुई समस्या भी पैदा हो सकती हैं, झटके या दौरे लगना, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। नस ब्लॉक होने के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, चलिए समझते हैं। लंबे समय तक अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो ये समस्या आपको हो सकती है। शरीर में प्रोटीन की कमी से भी हो सकती है। शरीर में किसी तरह की चोट लग जाने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। शरीर का अत्यधिक वजन बढ़ जाने से भी ये समस्या हमें देखने को मिलती है। नसों को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नसों को स्वस्थ रखने के लिए हमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर आहार लेना चाहिए। इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, अंगूर है, एवोकाडो, पालक, बीन्स जैसे पोटेशियम युक्त फूड का सेवन हमें अवश्य करना चाहिए। कद्दू के बीज जैसे कि मैग्नीशियम युक्त पदार्थ का सेवन भी हम कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड का सेवन जरूर करें। नियमित रूप से व्यायाम करना भी बहुत ही कंपलसरी है। इसके अलावा धूम्रपान और शराब से बचना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि हमें कौन कौन से खाने में जो फूड्स है वो नहीं खाने चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में सोडियम का सेवन करने से ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, जिसके चलते रक्त वाहिकाओं पर दबाव बन जाता है और वह कमज़ोर होने लगती हैं और फट जाती हैं। सफ़ेद ब्रेड का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें सोडियम अधिक मात्रा में होता है। ऐसे में सीमित मात्रा में खाना चाहिए ताकि सोडियम लेवल बिगड़े नहीं। अगर आप बीपी के मरीज हैं तो फिर अंडा सीमित मात्रा में ही खाएं क्योंकि इसमें भी दिमाग की नस ब्लॉक होने का खतरा होता है, तो इसके सेवन से भी खुद को दूर रखें। इसके बाद बात करते हैं हम पिज्ज़ा का अत्यधिक सेवन से भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इन सब में सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है जो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बनता है। इसके अलावा अगर हम नमक की बात करें तो इसे भी अत्यधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी नस ब्लॉक होने का खतरा बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।